आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता में। हमारा जो आज बहुत ही अद्भुत दिन है, एक आत्मा की यात्रा। इसे आज रूप झुनझुनवाला जी आपके सामने स्वाध्याय करेंगी और ये बहुत ही अच्छी किताब है। और इस किताब से जरिए हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, जो हम सबके अंदर जो हमारी आत्मा है उसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा जो शरीर का बाहरी आवरण है, जो हमारा शरीर दिख रहा है, किंतु हमारे शरीर के अंदर में आत्मा है। जिस आत्मा से हम कनेक्ट हैं, जो यूनिवर्सल है, सदा है और अनंत है, अजर है, अमर है, उस आत्मा की जो यात्रा है उसके बारे में हम आज बहुत ही अद्भुत रूपा जी इसके बारे में हमें बताने वाले हैं। और ये सेशन चलेंगे और लगातार इस स्वाध्याय के माध्यम से हम जुड़ेंगे। और दोस्तों, मैं पीएमसी हिंदी कोलकाता में मुझे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है और हम यहाँ बहुत अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। सब मिलकर हम काम कर रहे हैं। हर ध्यान जो हम सीख रहे हैं, हर घर घर में हम ये ध्यान को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम कोलकाता में हैं तो अपनी लैंग्वेज बंगाली में भी हम इसे शुरू कर रहे हैं। एवरी डे हमारा 7 to 8 बंगाली मेडिटेशन शुरू हुआ है। और सुबह से लेकर रात तक में काफी हमारे हिंदी में ध्यान की क्लासेस चल रही है। और सब डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स आकर ध्यान करा रहे हैं, ध्यान से हमें कनेक्ट करा रहे हैं। तो ये जो हम सब सीखे हैं ध्यान के बारे में, और ध्यान को सीख कर कैसे हमारे जीवन परिवर्तित हुए हैं, और यही हम सब चाहते हैं कि ये जो सुख और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आया वो सबके जीवन में आए। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, लोगों ने अपने प्रियतम को खोया है, अपने माता पिता को, अपने सगी संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को जो खोया है लोगों ने, उस दुख से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक माध्यम है, ये ध्यान एक माध्यम है। और जो आज का सेशन जो एक आत्मा की यात्रा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आप सबके अंदर में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इसे आप बिल्कुल हर हर एक दिन इसको आप कनेक्ट हो और अच्छे से इसको अध्ययन करें। जो बता रहे हैं आप सुने, उसके पॉइंट्स बनाएं, बुक्स में इसके पॉइंट्स आप लिखें। तो दोस्तों, आप समझ पाएंगे कि इस किताब में क्या बताया गया है और हम कैसे इसे रिलेट कर कर अपने जीवन को हम सुखी कर सकते हैं। इस दुख से हम बाहर आ सकते हैं। जो हम दुख से अपने जीवन को ग्रसित हो रहे, नहीं, हमारा जीवन दुखों के लिए नहीं है दोस्तों, हमारा जीवन सुख के लिए है, आनंद के लिए है। और हम जो अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, उस अटैचमेंट से बाहर आकर अपने जीवन को हमको सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है। हर एक जीवन के हर एक क्षण को एंजॉय करना है, जो हमने सीखा है। और हम सब सीख कर इसे ही बांट रहे हैं। तो इसमें तो रूप झुनझुनवाला जी को इनवाइट करना चाह रही हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी बुक को जो सेलेक्ट किया है और इसे आज ये स्वाध्याय देने वाले हैं। और लोगों का इतना इसमें अच्छा फीडबैक आ रहा है कि सब लोग इनके लिंक मांग रहे हैं कि हमें लाइव नहीं, हमें तो जूम में ही सुनना है। तो आप इसके लिंक प्रोवाइड करें, जो हम जूम में कनेक्ट हो, हमारे क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी हम ले पाए। तो वेलकम रूप झुनझुनवाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इतनी अच्छी बुक को सेलेक्ट करने के लिए। और इतने अच्छे से आप इसे बताने वाली हैं, मुझे पहले से इसके बारे में पता है कि आप सब लोगों को कनेक्ट करने वाले हैं इस बुक के माध्यम से। लोगों का जो एक जो दुख का जो कॉर्नर है, उसको आप सब धीरे धीरे उस बुक के जब तक कंप्लीट होगा, मुझे विश्वास है कि ये जो लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक इसका आने वाला है। मुझे प्योर 100% श्योरिटी इसके बारे में। तो थैंक थैंक यू। यू रूप झुनझुनवाला थैंक जी। यू। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप बहुत अच्छे से इसे सुनने के लिए आप बैठे हैं। थैंक यू सो मच। और लाइव में भी जो सुन रहे हैं सारे दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आप सुने और अपने कमेंट्स दें। लाइव हम चैट बॉक्स उसको भी हम सर्वे कर रहे हैं, और बिल्कुल आपके प्रश्नों के उत्तर वहां भी आपको मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच रूप जी। आज का आप शुरू करिए, आज का थैंक अद्भुत यू। सेशन। थैंक यू सो मच रेखा जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इतना सुंदर आपने सब चीजों को समराइज करके ऑलरेडी शुरू कर दिया। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग जो जुड़े हुए हैं अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं इस बुक का सार आपके सामने दे पाऊं। मैं 2013 में इस बुक को पहली बार मैंने पढ़ा था। उसके बाद मुझे लगा उस समय कुछ बुक्स है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में जो लगता है बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से बुक एक ये है। ये बुक जब मैं पढ़ना शुरू करती थी, ऐसा होता था कि मुझे रखने का मन नहीं करता था, लेकिन नींद आ रही है, थकान हो गई, तब मुझे रखना पड़ता था। तो इतना इंटरेस्टिंग बुक है। जो लोग भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीजों को डीपर लेवल में समझना चाहते हैं,
तो इस बुक के द्वारा हम चीजों को जानेंगे, समझेंगे। नीतू, आप प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें बुक रीडिंग क्यों करना है, कोई बताएंगे? बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए हमें? बुक रीडिंग जैसे हम अपने फिजिकल बॉडी में बाकी लोग अपने आप को, मैं एक बार सबका म्यूट का ऑप्शन हटा रही हूँ। जब आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज करिएगा प्लीज, और एक कॉपी पेन लेके बैठिए कि बीच में आपको लगे कि हमें कुछ भी पूछना है, समझना है, तो आप उसे नोट डाउन कर ले, ताकि मैं उसे बाद में सेशन के बाद आपका क्वेश्चन आंसर ले सकूं। यस फ्रेंड्स, जैसे हम फिजिकल लाइफ में कभी फील करते हैं कि लो फील कर रहे, एनर्जी कम लग रही है, थोड़ी सी आलस आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं, नमक चीनी का पानी पीते हैं, इस तरह से हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक इसी तरह जब हम स्वाध्याय करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, हमें तुरंत में हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हम फील करते हैं वाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा मन करता है कि यस, आगे जानना है, आगे बढ़ना है, आगे करना है। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ सुंदर जर्नी में। हमारे साथ यूट्यूब में जो जुड़े हुए हैं पीएमसी कोलकाता की तरफ से, मैं रूप झुनझुनवाला आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ए सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा। यस, नेक्स्ट। जिनका राइटर है, इस बुक को लिखने वाले हैं पीटर रिसेलू, जो इस सुंदर बुक को लिखे हैं और हम सब तक पहुंचाए हैं। उनका नाम है पीटर रिसेलू, जिनका फोटो आपको दिख रहा है, और इसे हिंदी में अनुवाद करने वाली है श्रीमती संतोष कालरा जी, और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जो हमें हमेशा बुक रीडिंग के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। हमें हमेशा, खुद भी इतने लाखों करोड़ों उन्होंने कितना, न जाने कितना बुक उन्होंने अभी तक पढ़ा है, और उसके बाद भी हर दिन सर बुक रीडिंग करते रहते। तो सर हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड इनके राइटर को, हमारे पत्री सर को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। यस फ्रेंड्स, तो ये बुक एक इंट्रोडक्शन, हम लोग समझते हैं कि ये बुक क्या चीज के बारे में है। इस बुक में एक भारतीय गुरु द्वारा एक व्यक्ति को जीवन के नियम की पूरी शिक्षा दी गई, और शरीर त्यागने के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा प्रकृति, पुनर्जन्म, कर्मा, हम सबको इन सब के बारे में बहुत सवाल उठती है। तो इस बुक में हम लोग जानेंगे। एक और इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम जानेंगे, क्या रात को सोने के बाद हम सो जाते हैं? क्या उस समय हम कुछ भी नहीं करते हैं? हम सोने के बाद भी बहुत कुछ करते हैं, तो वो भी हम इस बुक में जानेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिस तरह रामायण राम की कथा है, राम की गाथा है, एक बुक जो है रामायण, वैसे ही आत्मा की यात्रा, आत्मा के विकास क्रम की गाथा है। आत्मा मतलब क्या है? चेतना, आत्मा, ज्ञान का समूह, ये मिलके है आत्मा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। भगवत गीता में ये बात कही गई है, और ये बिल्कुल सच है। आज जो ये पैंडेमिक टाइम है, हम सब, बहुत लोग अपने बहुत जान पहचान के लोगों को, अपने प्रियजन को खो रहे हैं। उस समय हम बहुत विचलित है, परेशान है। तो फ्रेंड्स, उस समय इस बुक का जो नॉलेज है, जो विजडम है, हमें बहुत हेल्प करेगी इन चीजों को समझने में, हमें ग्राउंड रखने में। तो फ्रेंड्स, इस बुक से हमें जीवन की इस विराट योजना, क्या है, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, इन सब को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो मेन हीरो वो है पीटर और एक आचार्य। तो हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 जुलाई
1941 का समय था। आज से 3 दिन पहले, उस समय से 3 दिन पहले, पीटर रुसेलो के जो भाई है, जिनका नाम था चार्ल्स, उनका इंग्लैंड के आसमान में लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। नीतू नेक्स्ट। उनका इंग्लैंड के आसमान में लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गया था, और जो कि बहुत कम उम्र के थे, सिर्फ 23 साल के थे। तो फ्रेंड्स, उनके परिवार वाले को पता था कि एक पायलट का जीवन हमेशा सदा ही खतरों से घिरा रहता है। लेकिन जैसे हम सबको भी पता है कि हम सब एक दिन जाने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, लेकिन कभी हम उस पर बहुत डीप थॉट नहीं डालते हैं, कभी सोचते नहीं हैं कि उनको भी ठीक उसी तरह से लगा था कि उनके साथ शायद ऐसा कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज से हम लोग लेसन ले सकते हैं कि हम इस शरीर में आए हैं, जाएंगे, लेकिन हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और जब भी समय में के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इन सब सत्य को हमें जानना है, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। इसके बारे बाद पीटर जो है फ्रेंड्स, इनको ईश्वर पर बहुत क्रोध आने लगा, जिसे हम दयालु, कृपालु कहते हैं। क्या वह सचमुच दयालु या कृपालु है? उनके अंदर ये सब सवाल उठने लग गई। जो एक निरपराध को सहजता से ही मरने दिया, ऐसा जन्मदाता क्या कृपालु कहने का हक है उनको? हम लोग भी होते हैं ना, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे मन में भी ऐसे सवाल उठता है। तो उनके मन में भी आज ये सब सवाल उठ रही थी, जिसने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी भाई को छीन लिया था। तो उन्हें, उनके मन में ये सवाल उठी थी, मैं क्यों करूं प्रार्थना, क्यों जाऊं किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च में क्यों जाऊं, कहीं नहीं जाना है। तो उनके मन में ये सब था, और एक तरफ वो भगवान से, परमात्मा से बातें कर रहे थे कि मुझे जानना है ये सब क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, उस दिन लगभग 11 बजे दरवाजे पर एक आदमी आया। नौकर ने आकर बताया कि एक अजीब सा आदमी आया है, जो बोलता है आपके लिए कोई संदेश है। तो पीटर बोलता ठीक है, पूछ लो। बोला नहीं, वो बोल रहा है कि वो संदेश सिर्फ आपको ही देगा। तो पीटर को एक बार गुस्सा भी आया। फिर उन्होंने कहा, पहला स्लाइड। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो ले आओ, जब सुन ही नहीं रहा है तो चलो ले आओ। तो वो लंबा पतला, लगभग 45 साल का, दाढ़ी के साथ, उसने भारतीय पोशाक पहनी थी, जिसके पैर में सैंडल और सर पर पगड़ी थी। ऐसा विवरण उन्होंने उनके बारे में दिया। तो उनकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि जन्मों का ज्ञान भरा पड़ा है। पीटर ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आंसर में, इनको हम इंडियन मॉन्क के नाम से संबोधन करते हैं, तो हमें समझने में आसानी होगी। आंसर में इस इंडियन मॉन्क ने आंसर किया कि आपके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। आपने अभी अभी अपना भाई खोया है। क्या ये सच नहीं है कि किसी अदृश्य परमात्मा से तुम प्रश्न पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुमसे तुम्हारी भाई छीन ली गई? तो मेरे पास तुम्हारे इन सब सवालों के जवाब है। तो पीटर ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं संदेश वाहक हूँ, जो आप समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते कि यूनिवर्स की तरफ से, मास्टर्स की तरफ से मुझे आपके पास भेजा गया। तो फ्रेंड्स, ईसा मसीह ने भी कहा है कि जब भी तुम कुछ मांगोगे, तुम्हें उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा अवश्य खुलेंगे। लेकिन हमारे मन में उतनी तड़प, उतनी सवाल होना जरूरी है। तो तुम्हारे मन में तड़प था, जानने की प्यास थी, तुम्हें सवाल भी थी, और तुमने खटखटाया भी, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो सब सुनने के बाद पीटर ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम पर यकीन करूं।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना समय लो, तुम्हें समझने में कुछ समय लगेगा, मगर लेकिन अगर तुम हर दिन 1 से 2 घंटा निकाल कर मेरी बात सुनोगे तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि तुम आज से आने वाले दिनों में कहीं अधिक खुश रहोगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन मॉन्क के साथ साथ मैं भी आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आज हम जिस अवस्था में हैं, आने वाले जो इसके 11 चैप्टर है तब तक हम लोग पहुंचेंगे। हम सब भी इस बुक को पढ़ के एक अलग डायमेंशन में हम अपने आप को फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, 11 बजे का टाइम फिक्स हुआ हर दिन मिलने, उन दोनों का मिलने का। और जैसे ही पीटर पलक झपका के देखे तो देखे कि अचानक से इंडियन मॉन्क गायब हो गए। तो एक बार के लिए पीटर को लगा कि क्या मैं ये सब सपना देख रहा था, कि मेरा इल्यूशन था। तो उन्होंने अपने नौकर को जाके पूछा, क्या कोई आदमी आया था? तो उसने कहा कि हाँ, एक आदमी आया था जिसको मैंने आपके पास लेके गया। तो उन्होंने क्या तुमने उनको जाते हुए देखा? तो नौकर ने भी कहा कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा उनको जाते हुए। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ठीक 11 बजे अचानक से उनकी बात सुनाई दी। और उससे पहले फ्रेंड्स, उस दिन रात को पीटर को पहली बार भाई के मृत्यु के बाद नींद आई और उनको सपने में ऐसा लगा कि जैसे वो अपने भाई से मिले, अपने भाई चार्ल्स उनसे मिले, उनसे बात की। और नेक्स्ट डे ठीक 11 बजे उनको एक आवाज सुनाई दी कि क्या तुम तैयार हो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए? तो उनको ये एक पीछे से आवाज आई और इस बार भी उनके आने की कोई बाहर से आवाज नहीं आई, जैसे कि वो अचानक से प्रकट हुए वैसे था। तो उनकी बातें जब वो सुनने लगे तो उन्हें शुरू से ही ऐसा लगा कि ये सब सत्य है और बिल्कुल विश्वसनीय है। एक बार स्क्रीन ऑफ करिए प्लीज। तो फ्रेंड्स, पीटर के साथ साथ इंडियन मॉन्क के साथ साथ मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब रेडी हैं सवालों का जवाब जानने के लिए? कौन कौन रेडी है और किस किस को सवाल का जवाब चाहिए? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए, थम्स अप करके बताइए। जो लोग हमारे लाइव जुड़े हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। रेडी है? आपको भी आंसर्स जानने हैं फ्रेंड्स? यस, ग्रेट। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, प्लीज शेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फ्रेंड्स, अब पीटर और इंडियन मॉन्क दोनों जन बैठे थे और 11 बजे दोनों मिले। यस फ्रेंड्स, इस स्लाइड के साथ हम शुरू कर सकते हैं कि रिलीजियन जो है वो क्या है, इसे हम समझते हैं पीटर के शब्दों में, इंडियन मॉन्क के शब्दों में। एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन मॉन्क ने बताना शुरू किया कि मैं तुम्हारा कोई भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ। तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कोई नया धर्म या नया कुछ बताने आया हूँ कि तुम अपना धर्म चेंज कर लो या ऐसा कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही कोई तुम्हें नया दर्शन सिखाने के लिए आया हूँ, बल्कि तुम्हें जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम मेरी बातों को सिर्फ ऐसे ही स्वीकार मत करो, बल्कि अपने अनुभव से जानो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग जो ये बुक पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को भी, किसी का सुन के अपना बिलीफ वो भी मत बनाइए। खुद का एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से अपनी नोइंग बनाइए। क्योंकि जब हम भी बिलीफ बना लेते हैं बिना नोइंग के, तो वो भी एक बिलीफ है। पहले हम एक बिलीफ को पकड़ रहे थे, अब स्पिरिचुअल बिलीफ पकड़ रहे हैं। तो हमें किसी भी बिलीफ को नहीं पकड़ना है जब तक आपकी खुद की अनुभव ना हो। तो फ्रेंड्स, इस बात पर उन्होंने महात्मा बुद्ध की एक कहानी भी शेयर की कि उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध, एक दिन उनके पास एक शिष्य आया और उनके पास आकर बोला, महात्मा
मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, क्योंकि एक आदमी एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी बात, और दोनों ही अपनी बात को सही मानते हैं। तो मैं बहुत उलझन में हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर निकाले कि मैं किसका बात सुनूं। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि किसी भी आदमी की बात पर विश्वास मत करो, यहाँ तक कि तुम मेरी बात पर भी विश्वास मत करो। जब तक वह तुम्हारी बुद्धि को जच ना जाए तब तक उस पर विश्वास मत करो, जब तक तुम उसके सत्य होने का प्रमाण खुद से ना पालो। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर बात करके यहाँ पे समझाया। तो यहाँ इसके बाद इंडियन मॉन्क ने उन्हें कहा कि अब यहाँ से विकास के बारे में हम समझते हैं कि एक कॉन्शियसनेस, हम सब चेतना स्वरूप है। तो हमारे भी मन में सवाल उठती है ना, हम धरती पे सबसे पहले कैसे आए, किस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो आज हम जानेंगे आत्मा के विकास के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा समझा था, एक और दिन सोल जर्नी का इस पार्ट को, आज भी इसे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चेतना स्वरूप, सबसे पहले हम खनिज में आते हैं, सबसे पहले हम खनिज तत्व में आते हैं। और फ्रेंड्स, खनिज की भी एक दिन मृत्यु होती है, और मिट्टी में उनकी जो मृत्यु होती है उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और खनिज में भी फ्रेंड्स बहुत तरह की हिस्सा होती है, भाग होती है। निम्नतम खनिज भी होती है और उच्चतम श्रेणी की भी खनिज होती है। तो आपने कभी देखा होगा पहाड़ पर्वत, ये भी खनिज में से ही आएगा। जैसे जैसे सोल आते हैं, पहले क्रिस्टल में, इसमें उसमें, उसके बाद वो इसमें भी आते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो खनिज भी समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय होती है, उसकी भी जीवन खत्म होती है। तो सबसे पहले हम चेतना स्वरूप खनिज में आते हैं, क्रिस्टल में, जो भी पहाड़ पर्वत, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट, इसमें भी हमारी इवोल्यूशन होती है। खनिज में भी इवोल्यूशन प्रोसेस चलती है। तो इसके अलग अलग श्रेणियों में हम जन्म लेते हैं, बहुत जन्म लेते हैं, उसमें अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, और फिर उसके बाद हम उच्च श्रेणी के खनिज में और फिर प्लांट किंगडम में हम आते हैं। प्लांट किंगडम में भी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विकास के मार्ग में आगे बढ़ते हुए पहले हम पानी के छोटे छोटे प्लांट, फिर हम जमीन के थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे प्लांट, हवा में हिलती है एकदम छोटा छोटा, फिर धीरे धीरे वो और ग्रो करती है, और फिर विशाल वृक्ष के रूप में हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट किंगडम में भी हमारी जर्नी, हमारी इवोल्यूशन, छोटे से लेके बड़े प्लांट तक हमारी इवोल्यूशन जारी रहती है। और फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम से होते हुए हम फिर एनिमल किंगडम में जन्म लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम के साथ साथ एक और बात समझते हैं कि जो जानवर है वो प्रकृति के नियम बस एक दूसरे को मारकर खाते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल एक मात्र है कि हमें बस अपनी पेट की भूख मिटानी है, खानी है, अपने आप की सुरक्षा करना है और सोना है। लेकिन हम इंसान अपने शौक से उनको मारते हैं। हमें जरूरत नहीं है लेकिन शौक से, और सिर्फ खाने के लिए नहीं। कभी हम निशानेबाजी के शौक के कारण उन्हें मारते हैं, कभी उनके पंखों को काट के श्रृंगार का सामान बनाते हैं, उनका अत्याचार करके। बहुत सारी चीजों में हम अपने शौक के लिए उनके चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से फ्रेंड्स, जो एनिमल किंगडम है, पशु पक्षी सब कोई, इंसान के प्रति उनके अंदर एक डर हो जाती है, उनके अंदर एक डर बैठ जाती है। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें भी शिकार करके खाया जाता है, जाल बिछाया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो छोटे से लेके बड़े सभी एनिमल्स को इंसान से डर होता है।
फिर हम पानी के अंदर भी फ्रेंड्स, हम उसमें भी हमारा इवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। हम सबसे पानी के जो छोटे छोटे जीव बनते हैं, उसके बाद हम वहां से जन्म इवॉल्व होते हुए हम जंगली जानवर के रूप में हम जन्म लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम पेट एनिमल के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये होता है एनिमल किंगडम में हमारा इवोल्यूशन। और फ्रेंड्स, एनिमल के रूप में आखिरी जन्म हमारा तब होता है जब हम इंसान के लिए हमारे मन से डर हटने लगता है, तब एक एनिमल ह्यूमन किंगडम में आने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद अगला जन्म वो इंसानी जन्म के रूप में लेता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई जानवर, जब कोई एनिमल हमारे पेट होता है, पालतू होता है, बिना परेशानी के उसे भोजन मिलता है, इंसानों से बहुत प्यार मिलता है, तब जाकर उसका मनुष्य के प्रति डर मिटता है। जब वो इंसान के साथ ही रहता है और उसका डर धीरे धीरे मिटता है कि नहीं, इनसे क्या डरना, ये भी हमारी तरह है, ये भी प्यार करते हैं, तो तब उनको इंसान के प्रति धीरे धीरे उनके मन से डर खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज हम देख सकते हैं कि प्यार से ही हर डर को जीता जा सकता है। प्यार ऐसी एक एनर्जी है, इसीलिए बोला जाता है ना, लव कैन हील ईच एंड एवरीथिंग। प्यार से हम हर चीज को जीत सकते हैं। तो इंसानी जन्म में भी फ्रेंड्स श्रेणियां होती है। ये हो गया एनिमल किंगडम के बारे में। अब हम समझते हैं इंसानी जन्म में भी श्रेणियां होती है। तो उसमें जो एनिमल्स है वो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियों में पहले जाते हैं। वो इंसानों के विकसित श्रेणी में जन्म लेते हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बिल्ली है, हॉर्स है और डॉग है। ये लोग विकसित श्रेणी में जन्म होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसा जानवर होता है जो एनिमल में होते हुए भी, जानवर में भी होते हुए भी वो किसी इंसान को बचाता है, अपने जान पे खेलते हुए सुरक्षा करता है, उसे अपनी फिक्र नहीं होती है। कितना बार देखा गया कि एक छोटे बच्चे को एक जानवर ने बचाया, किसी इंसान को बचाया। तो ये जो आत्मा होती है ये बहुत इवॉल्व कर चुकी होती है ऑलरेडी, तो ये विकसित श्रेणी में फिर आगे जाके जन्म लेती है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, इन सब का एक ही कारण है कि हमें अनुभव लेना होता है, जीवन से, लाइफ से अनुभव प्राप्त करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अनुभव से गुजरना होता है। जब एक सोल इवॉल्व करना चाहते हैं तो हमें, हमारा एक ही लक्ष्य होता है सोल लेवल पे, हमारी सोल की तरफ से, कि हम डिफरेंट डिफरेंट अनुभवों से गुजरे। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ, भगवत गीता का। भगवत गीता में एक बार श्री कृष्ण से पूछा गया कि भगवान वहां खुद स्वयं श्री कृष्ण थे, तो फिर इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध उन्होंने कैसे होने दिया, वो कैसे ऐसे करने दिए। तो फिर भगवान ने उस समय कहा कि ये होना तय था, क्योंकि वो जो कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुआ उससे हर इंसान अपने अपने लेवल पे अनुभव से गुजरे, कुछ कुछ उन्हें एक्सपीरियंसेस मिला। तो इवोल्यूशन के जर्नी के लिए वो एक्सपीरियंस पाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए ये युद्ध होना तय था। तो हमारे जीवन में भी हम सवाल करते हैं, मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस क्यों है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों है। तो फ्रेंड्स, उन सब से हम कुछ ना कुछ लेसन लेते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और बताया गया है कि जब हम एनिमल किंगडम में जन्म लेते हैं तब हम ग्रुप सोल के रूप में इसे समूह चेतना कहा गया है हिंदी में, हम समूह चेतना के रूप में जन्म लेते हैं। आप अगर देखेंगे इस बुक में भी बताया गया है काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे एक फ्रॉग, मेंढक होता है, आप देखेंगे कितने सारे अंडे देते हैं। तो वो एक चेतना
सब में होती है, मतलब वो अकेले नहीं जन्म लेते हैं, ग्रुप सोल में जन्म लेते हैं। और जब वो थोड़े थोड़े हम इवॉल्व होते हैं, तो इवोल्यूशन प्रोसेस में जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तब हम इंडिविजुअल चेतना के रूप में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में एक बात और बताया गया है कि कभी कभी हम देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आई ना, समूह चेतना और इंडिविजुअल चेतना, सबको समझ में आ गई? या फिर हम लोग सेशन के बाद लेते हैं क्वेश्चन आंसर। कभी कभी हम देखते हैं जानवर, बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे होते हैं, एग्जाम्पल कोई डॉगी है, तो वो इंसान की तरह होता है, वो सब फील कर सकता है, समझ सकता है, सब कुछ एक्शन भी इंसान की तरह करता है, लेकिन वो एक एनिमल बॉडी में होता है, जानवर के शरीर में होता है। तो फ्रेंड्स, उसे ह्यूमन डॉग कहा जाता है, जो मानव शरीर में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शरीर अभी भी एनिमल की तरह होता है, तो इसे ह्यूमन डॉग कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। इंसान और जानवर में बहुत सारे फर्क है। इंसान जो है सही गलत का अंतर कर सकता है। इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, तर्कशील होता है। इंसान के पास सकारात्मक सोच होती है, स्वतंत्रता होती है, उनके पास फ्रीडम होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इंसान होने के नाते हम जानबूझकर भी प्रकृति के अगेंस्ट में कितना कुछ करते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम भी प्रकृति का पार्ट है, लेकिन हम खुद प्रकृति के डिस्ट्रॉय में लगे हुए हैं। लेकिन जानवर को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, उसकी तो प्रवृत्ति है, वो जो कुछ भी कर रहा है। तो अपने आप को किसी एनिमल के साथ, किसी जानवर के साथ हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें अपने आप को कि हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं और हो रहे हैं। यू कैन स्टॉप शेयरिंग प्लीज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ह्यूमंस अपने यात्रा पूरा करते हैं कॉन्शियसनेस में। हम पहले किस किस में आए, कोई को याद है? कोई शेयर करना चाहेंगे, बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, हम कैसे कैसे चेतना स्वरूप किस किस चीज में आते हैं सब कोई। सबसे पहले हम आते हैं खनिज में, उसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम में, उसके बाद हम आते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में जब हम आते हैं ग्रुप चेतना में आते हैं, और उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी में जब आते हैं, हम एक इंडिविजुअल सोल के रूप में हम जन्म लेते हैं, एक इंडिविजुअल सोल के रूप में हम आते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यस। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन आंसर हो इससे रिलेटेड, हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। संजू गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करें एंड प्लीज आस्क और शेयर एनीथिंग यू वांट टू। और जो यूट्यूब लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे कुछ भी शेयर कर सकते, पूछ सकते हैं। यस, बर्ड्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। बर्ड्स भी इसी तरह एनिमल में ही आ गया है, और ज्यादातर बर्ड्स, बटरफ्लाई, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं आते हैं, वो सीधा ग्रो इवॉल्व करते हुए, जो हम लोग बोलते हैं ना फेरीज, एंजल्स, प्रकृति आत्मा, वो लोग वहां से सीधा वहां जाते हैं। इनके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में और समझेंगे। यस संजू जी, प्लीज आस्क और शेयर। आपका ये बहुत ही अच्छा लगा मैम। हम लोग भी पेट बहुत रखे हैं, स्ट्रीट डॉग बहुत सारे। आज ही मैम, आज का ही बात है, बहुत ही प्यारा सा डॉग एक्सपायर हुआ है, तो उसके लिए हम बहुत सैड थे। फिर आपका ये सेशन देख रहे तो हमको उसका ही याद आ रहा है कि वो इतना अच्छा था मैम, और वो चला गया, उसका बहुत ही ख्याल आ रहा है। तो मैम, क्या सचमुच में वो अभी कहाँ होगा, कैसे होगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। वंडरफुल क्वेश्चन। तो आपको इस सवाल का आंसर आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे कि वो कहाँ होगा, क्या होगा। और आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही जाने, वो जहाँ पे भी है बहुत अच्छा है। आने वाले चैप्टर्स में आपको जान के और सुन के बहुत अच्छा लगेगा
कि वो बहुत अच्छे कहाँ मैम। है, किस तरह से है। ये जितने स्ट्रीट डॉग है मेरे 10-12 है इस साइड में, डेली हम लोग खाना खिलाते हैं दोनों टाइम। और सच में मैम वो Wonderful. लोग हम लोग का भाषा समझते हैं मैम, सब फीलिंग समझते हैं। जी तो जी आपका एक एक बात उसका ख्याल, मतलब उसका ख्याल आने लग रहा है कि वो आज ही खत्म हुआ है मैम, उसका बहुत याद आ रहा है हमको। लेकिन अभी जी आपका ये देख रहे हैं सेक्शन ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी। और आप ये जानिए कि वो आपके साथ रहा है, आपका प्यार मिला है, तो वो अपना इवोल्यूशन जर्नी में आगे बढ़ चुका है, और हो सकता है जहां तक है वो नेक्स्ट बर्थ जो है ह्यूमन बॉडी में लेगा, जो आज के चैप्टर से हम लोगों ने समझा। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट करें। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग थोड़ा ध्यान में चलते हैं। ध्यान के बिना हमारा कोई भी सेशन इनकम्प्लीट है फ्रेंड्स। यस प्रियंका जी। हाँ दीदी थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए ना। किस चीज का बताइए? चेतना, कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा और। ओके, कॉन्शियसनेस। प्रियंका जी, चेतना, हम सब एक चेतना, जैसे जब ये धरती नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, तो क्या था? सब कुछ एक चेतना स्वरूप है चारों तरफ। हम ये बात सुनते हैं ना, एनर्जी हमेशा थी, है और रहेगी। जैसे आप मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड का हम चूड़ी बनाए, ज्वेलरी बनाए, नेकलेस बनाए, लेकिन उसका एसेंस क्या है? गोल्ड। गोल्ड। उसको फिर गलाएंगे तो वो चूड़ी को गलाएंगे, वो ज्वेलरी को गलाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से कुछ भी बना सकते हैं लेकिन एसेंस गोल्ड नहीं, है उसका। फिर से एसेंस में क्या आ जाएगा? वो फिर से गोल्ड बन अच्छा, वो जाएगा। गोल्ड तो बन ये जाएगा, जो राइट। गोल्ड है, ये हो गई चेतना, जो हम हमेशा चेतना स्वरूप में हम हमेशा थे। इसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं होगा, था, है और रहेगा। उस चेतना डिसाइड करती है क्या, उसके अंदर एक थॉट आती है। हमें भी होता है ना, चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, लो शुरू करे अंताक्षरी लेके हरि का नाम। तो चेतना को भी ऐसा ही कुछ एक थॉट आया, चलो ऐसे ही बैठे हैं, बीच में है, चलो कुछ करते हैं। तो उन्होंने इवोल्यूशन, जो हम भगवत गीता में भी समझे हैं, जाने हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस होती है, भगवान का जो बताया गया है ना, इवॉल्व कैसे होता है, पहले मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार। तो ये क्या है? ये सोल जर्नी है। हम पहले इसमें जन्म लिए एनिमल के रूप में, फिर हम धरती और पानी में जो रह सके, धीरे धीरे चेतना, उसको धीरे डर था कि जमीन पे जाएंगे कैसे होंगे, तो वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा शील्ड लेके जन्म लेता है कच्छप के रूप में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब डर मिटता है, फिर इंसान। तो इस तरह चेतना अपने आप को हमेशा एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट भी किया, चलो इस तरह से अनुभव कर लिए, अब थोड़ा देखे इसमें कैसा अनुभव होता है, इसमें कैसा अनुभव होता है। और इंसानी जो जन्म है ये हमारा आखिरी नहीं है, इसके बाद भी हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस जारी है। हम जैसे जैसे ग्रो होके एनिमल से ह्यूमन बने हैं, ह्यूमन से हमें सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन के बाद भी हमारा जर्नी कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम जो जानते नहीं उसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा जर्नी, हमारा एवोल्यूशन यही तक है। अभी तो ये शुरुआत है, हमें बहुत सारी जर्नी तय करनी है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंसेस लेने हैं, अनुभव लेना है, सारे जन्मों से अलग अलग अनुभव लेना है। और अगर आपने मेरे सोल जर्नी का पहले का एपिसोड, एक और मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल सेशन दिया था कि एक आत्मा, एक इंसानी शरीर में भी हम कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक चेतना हमेशा इवॉल्व होती रहती है। और हम जो इंसानी बॉडी में है, या डॉग के बॉडी में है, या प्लांट के बॉडी में क्या है, कौन है? वो चेतना, वो जो कॉन्शियसनेस, वो ही सब में है। तो ये है चेतना। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। यस शोभा जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते दी। वो अपन लोग हिंदू समाज में सोचते हैं ना कि गाय के बाद अपने को इंसान की योनि मिलती है, क्या ये सच है?
जैसे कि अभी आपको कहा ना, हाँ गाय तो आपको अगर पेट एनिमल में आ गया ना, तो उसके बाद हाँ तो वही। इंसानी जन्म उसे मिलेगा, क्योंकि उसका भी हम सेवा कर रहे हैं, उसे खाना वाना खिला रहे हैं। लेकिन आज का जिस तरह से गाय को रखा जा रहा है वो एक डिफरेंट है, जहाँ मार्केट के लिए दूध सेल करने के लिए उनके ऊपर बहुत टॉर्चर होती है, अत्याचार होती है। वैसी गाय शायद ह्यूमन बॉडी ना ले, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं लेगा, क्योंकि उनको ह्यूमन से उनके लिए और भी डर बैठ जाता है उनके मन में। तो जो गाय को हम सच में सेवा करते हैं, जिन्हें खाना देते हैं और सिर्फ उतना ही दूध यूज करते हैं जो उसके लिए एक्स्ट्रा रहती है अपने बछड़े को पिलाने के बाद, तो सिर्फ वही गाय इवॉल्व होके अगला जन्म ह्यूमन का लेगा। और जो गाय को, जो जिनके साथ सिर्फ मार्केटिंग के लिए, अपना बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, तो उनका नहीं होगा। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। जो लोग चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें, म्यूजिक सेट करूं बंद क्या कर फिर? ले और अपने आप को म्यूट करें। किसी का बैकग्राउंड अनम्यूट है? मैं नहीं पूछ रही, म्यूजिक सेट करूं? हाँ कर दीजिए, थैंक यू। एक सॉफ्ट, अच्छा ये लाइव है, आप सिर्फ पीएमसी हिंदी का ही म्यूजिक शेयर कर सकते हैं, हम लोग कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। पीएमसी हिंदी चैनल से आप शेयर कर सकते हैं। आंखें बंद कर ले, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। मैं कर दूं क्या? मैं करती हूँ। आंखें आराम से बंद, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी हमने सुना समझा उसे इंटीग्रेट करें, इस विजडम को अपने अंदर उतरने दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शून्य। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान और ज्ञान, इन दोनों से होते हुए हम हर दिन अपनी चेतना में इवॉल्व हो रहे हैं।
ग्रो कर रहे हैं। आत्मा स्वरूप, चेतना स्वरूप, हमारा एक ही लक्ष्य है, इवॉल्व होना, विकास मार्ग में आगे बढ़ना। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। हर दिन ध्यान, हर दिन अपनी सांसों के साथ जुड़े। हमारी सांसें वो पुल है जो चेतना और हमारे इस भौतिक, इन दोनों को जोड़े रखती है। सांसों के साथ जुड़े, अपने अंदर जाएं, अपने असली स्वरूप को जाने, खुद के अनुभव से। अपनी चेतना में हर दिन गहरे उतरे। जाने कि मैं सिर्फ ये फिजिकल शरीर, ये भौतिक शरीर हूँ या नहीं हूँ, खुद के अनुभव से जाने। मैं क्या नहीं हूँ और मैं क्या हूँ। क्या मेरा पर्पस है इस शरीर में आने का? कितने ही जन्म हमने आपने लिया है, कितनी बार इस शरीर में आए हैं और गए हैं। अपने आप से संकल्प ले, अपने आप से कहे, इस बार, इस जन्म मैं जान के रहूंगा, मैं जान के रहूंगी मेरे पर्पस को।
आत्म साक्षात्कार पाके रहूंगा, पाके रहूंगी। हर दिन ध्यान, हर दिन स्वाध्याय, 24 घंटे में बस कुछ देर अपने आप को देना है। बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य होते चले जाएं। जब हम शून्य होते हैं, ये वही अवस्था है जब हमें हमारे अंदर से अनुभव प्राप्त होती है। अलाउ करें, बिल्कुल शून्य। इस शून्यता में गहरी विश्राम करें। आखिरी मिनट इस मौन में जब भी आप तैयार हो, अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए
अपना पूरा समय लेते हुए दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। इस गहरी शांति को महसूस करते हुए अपने चेहरे पे एक सुंदर से प्यारी सी मुस्कान के साथ आप वापस आ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और क्लैप करके हम इस सुंदर ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स। और कल हमारा चैप्टर के आगे बुक की जर्नी शुरू कल भी रहेगी कंटिन्यू। आप लोग जो भी लगेगा कि आपको तैयार होके आना है कैमरा ऑन करने के लिए, मैं चाहूंगी आप लोग कल रेडी होके आइएगा कैमरास ऑन रखने के लिए। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और किसी का कोई शेयरिंग है तो शेयर कर सकते हैं, कैसा रहा आपका ध्यान। थैंक यू जो लोग हमें YouTube लाइव देख रहे थे, थैंक यू सो मच। हम